कि कयास लगाया जा रहा है कि ज्योति सिंह विधानसभा में आएंगी, विधायकी का लड़ेंगी, वो भी कह रही कि सोचा जाएगा, देखा जाएगा। क्या राय है आपका? अभी भी चाहते होंगे कि पत्नी का चेहरा देखे, वो मेरे घर में रहे। लड़की का एक ही प्लेटफार्म होना चाहिए, लड़की का 2 प्लेटफार्म नहीं होना चाहिए। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों लोग अपने क्षेत्र में, कारागार क्षेत्र में जाते हैं। पवन जी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। अभी हमारी उपस्थिति आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है और हमारे साथ जो शख्स सामने नजर आ रहे होंगे, संतोष सर हैं। कोई परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि हर एक मुद्दा पे बेबाकी से अपना राय रखते हैं। पहले स्वागत करेंगे और क्या चल रहा है आजकल, तमाम मुद्दों पे बात भी करेंगे। सर स्वागत है। पहले कैसे हैं? धन्यवाद। सर ये बताइए कि लगन स्पेशल क्या कुछ लेके आ रहे हैं ऑडियंस को झुमाने के लिए, क्योंकि आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, यहाँ से गाने बन के निकलते हैं और मार्केट में तहलका मचाते हैं। क्या तैयारियां है सर? अभी देखिए, रंगदारी सॉन्ग काफी चल रहा है। तो रंगदारी सॉन्ग में होता क्या है कि थोड़ा सा इधर से ज्यादा चल रहा है जी। तो बहुत सारे सिंगर रंगदारी सॉन्ग ही ज्यादा बना रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग तो चल ही रहा है। सर क्या लग रहा है कि अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है 2025 में, और पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों लोग अपने क्षेत्र में, कारागार क्षेत्र में जाते हैं। ज्योति जी छठ पूजा में जाती है, तो इसके बाद पवन सिंह भी आते हैं, वो भी घूमते हैं, वो भी मुआवजा करते हैं, मतलब सारे घाटों का जाके कहीं ना कहीं भ्रमण करते हैं। अपने क्षेत्र में ये घूमना बड़ी बात है, कैसे देख रहे हैं आप? क्षेत्र देखिए, पहले जो खड़ा हुए हैं पवन जी, तो ऐसे भी पति को स्वामी कहा जाता है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो यही आदर हम लोग को सिखाया गया बचपन से और यही हम लोग जानते भी हैं। तो यही है, सब लोग तो घूमने में तो अच्छा बात है ना, सब लोग घूम रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है पवन जी तो मतलब विधानसभा नहीं लड़ने वाले हैं, उनके टीम से कई बार खुलासा हो चुका है, वो विधानसभा विधायकी का नहीं लड़ेंगे। लेकिन ज्योति सिंह पे लग रहा है ऑडियंस का या फिर जनता का राय बन रहा है, या फिर क्या जनता सोचे, जाके भ्रमण करना, घूमना, और फिर लग रहा है कि विधानसभा में ज्योति सिंह विधायकी का चुनाव लड़ सकती हैं। क्या लग रहा है आपको? हम देखिए, आप तो जानते हैं कि हम अपना स्टूडियो में ज्यादा ध्यान देते हैं, शूटिंग में भी पोस्ट प्रोडक्शन कर देते हैं, पोस्टर बनाते हैं, काफी समय लगता है इस सब में। तो इस सब से हमको ज्यादा टाइम नहीं है। मोटा मोटी क्या है ना कि हम तो पहले कह दिए थे कि पवन जी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कारण है, कहने का मतलब ये नहीं है कि उनसे हमको ज्यादा बातचीत होता है या इससे उसे, हम लोग भी व्यस्त रहते हैं, वो तो काफी व्यस्त हैं, वो तो सुपरस्टार हैं, हम लोग तो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर है पटना में, उनका म्यूजिक भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने स्तर से इसलिए बताते हैं कि कोई भी आदमी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, कोई भी एक गैस करिए, तो विधानसभा का फिर टिकट कैसे लेंगे? वो कैसे लेंगे? नहीं लेंगे ना। एक इज्जत का भी तो सवाल होता है, एक पर्सनालिटी का भी तो फेस वैल्यू होता है। तो वो सुपरस्टार है, तो जो अगर लोकसभा का MP का चुनाव लड़ चुके हैं, वो विधानसभा का टिकट नहीं ले सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकते हैं। इसलिए हम पहले कह दिए थे कि विधानसभा का जब भी लड़ेंगे तो लोकसभा का लड़ेंगे। लेकिन फिर सर ज्योति सिंह पे बात आके फंस जाता है, क्योंकि कयास लगाया जा रहा है कि ज्योति सिंह विधानसभा में आएंगी, विधायकी का लड़ेंगी, वो भी कह रही कि सोचा जाएगा, देखा जाएगा। क्या राय है आपका? देखिए, एक पिताजी थे जी, उनके बेटे भी थे, 2 बेटे थे। तो एक बेटे मिलने आते थे माता पिता से, चूंकि वही शहर में उनका जॉब था। एक बेटा को बहुत दूर ले गया उनका पत्नी, मतलब अपने अथी में, कस्टडी में, बहुत दूर सास पत्नी के। तो पिता सोचा कि ये बेटा से तो मुलाकात होती है, चेहरा देखते हैं, वो बेटा का चेहरा हम नहीं देखते हैं, क्या करें क्या करें। तो पिताजी बड़ा सोच समझ करके बेटा पर FIR कर दिया कि हमको मेंटेनेंस नहीं देता है मिलने के लिए। ये बाद में खुलासा हुआ, जब जज साहब जब बहस कर रहे थे, वकील साहब, तब पिताजी से पूछा गया, जज साहब पूछे कि आप अपने बेटे पर FIR क्यों किए? तो पिता बोला कि हमको बेटा का चेहरा देख नहीं रहे थे। एक बेटा को तो चेहरा देखते थे, एक बेटा का चेहरा ही नहीं देखते थे। तो जिनका चेहरा जिस बेटा को नहीं देख रहे थे, उसी पर FIR किए, केस किए। इसलिए किए कि हमको 10 रुपया का महीना मिलते रहे मेंटेनेंस। माता पिता का हक बनता है मेंटेनेंस लेने का। तो 10-20 हजार का नाम नहीं लिया वो पिताजी, बोला कि हमको 10 रुपया चाहिए बेटे से।
अब मंथली चाहिए, और वो भी एक मेरा शर्त है कि बेटा अपने हाथ से हमको दे लाके, मतलब कि अकाउंट में नहीं डाले। अब जज साहब की आंख में आंसू, सब मातम कि वाह पिता, पिता ये चीज होता है कि बेटे को देखने के लिए 10 रुपया के मंथली लेने के लिए उसके हाथ से माता पिता बेटे पर FIR कर दिया कि ताकि हम बेटा का चेहरा हर महीना देखें। ये होता है माता पिता। जस्ट यही चीज होता है पति में। भले के ये लोग पति को दूसरे मूवमेंट में ले ले, वो अलग मैटर है। वही होता है पति। पति परमेश्वर, वो चाहे किराना की दुकान चलाए या कोई दुकान चलाए या बहुत बड़का स्टार है या कुछ भी काम करे, पति पति होता है। तो पति इंजन है। तो सर बात तो वहीं आ जाती है कि क्या मतलब पवन सिंह चाहते हैं कि ज्योति जी विधायक बने, क्या लगता है? यही बात पर आंसर है छुपा हुआ। तो मतलब आप खुल के बताइए ना, खुल के ऑडियंस को बता दीजिए, क्या लगता है आपको? खुल के देखिए, थोड़ा सा अब हम जैसे देखिए, हम मेरे में क्या है ना कि जब किन्हीं को आश्वासन दे देते हैं तो उस फिर अथी में हम नहीं सीमा को नांगते हैं। हालांकि पहले भी मेरा जो बाइट था वो सही बाइट था, वो सारा बाइट सही था, तभी तो अगला को लगा कि इस व्यक्ति को रास्ता से हटाना है। मीठा मीठा बोल करके, फोन कर करके आई फुसला जाएंगे। कोई भी देखिए, बेटा बेटी होता है ना कि बेटा बेटी अगर अंकल को, अपना माता पिता को मीठा से बोल देता है ना, तुरंत बात मान जाता है। तो ही होता है। हम आश्वासन दे चुके हैं तो अब, लेकिन हाँ, हम ऐसे ही आपको बताएंगे, इसी में सारा आपका आंसर है कि हम देखिए, किसी से कोई आदमी मिलता हो या नहीं मिलता हो, जो मिल रहे हैं उनके पास वो ज्यादा क्लोज तो हैं, सेल्फी पूरा ले रहे हैं, तो वहां जरूर है कि उनका आनंद पूरा उठाएंगे। वैसे में से हम लोग को टाइम नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है ना कि कोई आदमी उनको नहीं चाहते हैं, दूर ही से चाहते हैं। कोई भी आदमी से प्यार होता है, हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि साथ में ही हमको रहेंगे तो प्यार रहेगा, दूर से भी प्यार होता है। तो यही बात है। तो कहने का मतलब है कि पिता क्या होता है, पति क्या होते हैं। पति हर वक्त अभी भी चाहते होंगे कि पत्नी का चेहरा देखे, वो मेरी घर में रहे। रह के आप देखते होंगे कि उनका आत्मा से निकलता है दर्द। तो अब बेटा अगर चाह लेगा कि हम पिताजी ही बन जाएं, ये संभव है? नहीं है। लेकिन अभी भी तो सर दूरियां बरकरार है, कहाँ साथ में हैं लोग? आप कहते हैं कि हमने कहा इसके बाद मिलन भी हुआ, सही में उस समय तो लग रहा था हुआ भी, लेकिन अभी तो फिर दूरियां ही है, कैसे देख रहे हैं? तो वो तो हो ही गया था सब कुछ मेलजोल। तो बतवा देखिए, सब कुछ मेलजोल हो गया, सब कुछ ठीक है। तो इस बीच में देखिए, लड़की का एक ही प्लेटफार्म होना चाहिए, लड़की का 2 प्लेटफार्म नहीं होना चाहिए। लड़की को ऑप्शन मिल जाता है, उधर माता पिता जिंदा है, जीवित है, 2 प्लेटफार्म ऑप्शन मिल जाता है। लड़की का एक ही प्लेटफार्म मिलना चाहिए, एक ही होना चाहिए। एक ही तो है ही, जहां कन्यादान आप हो गए हैं, वही आपका घर है। लेकिन उधर क्या है कि किन्हीं का माता पिता जीवित है, या 2 प्लेटफार्म हो जाता है। ये बात। तो चलिए, हमारे साथ संतोष सर थे और बेबाकी से अपने बातों को इन्होंने रखा, और तमाम मुद्दों को और इंटरव्यू के माध्यम से आपको लगा का एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।